सो वेलकम एवरीवन टू द न्यू लेक्चर ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स। और आज हम लोग आपका चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसका पार्ट 3 है जिसमें रूल नंबर 50 का बस पार्ट 1 डिस्कस हुआ है। रूल नंबर 50 में कुछ ज़्यादा ही एमसीक्यूज बन रहे थे और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके रजिस्ट्रेशन मार्क से रिलेटेड। सो होपफुली अगले पार्ट 4 में रूल नंबर 50 पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विच रूल डील्स विथ फॉर्म एंड मैनर ऑफ डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन मोटर व्हीकल्स। कौन सा रूल है जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन मार्क को किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है गाड़ी के आगे और पीछे नंबर प्लेट पे, और किस कलर में डिस्प्ले करना है, और उसका साइज़ क्या होना चाहिए नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का, वो सब किस रूल में डिस्कस किया गया है। तो ये है आपका रूल नंबर 50 में। ये रूल नंबर आप याद रखना। रूल नंबर 50 में आपका रजिस्ट्रेशन मार्क का फॉर्मेट और किस तरह से डिस्प्ले करना है उसकी बातें की गई है, मतलब उसका सारा कुछ रूल दिया गया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल बी डिस्प्लेड बोथ एट फ्रंट एंड रियर ऑफ द व्हीकल इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट एंड द प्लेट हैज़ टू बी गारंटेड फॉर इम्पेरिशेबल नेचर फॉर मिनिमम डैश ईयर्स। जो आपका रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, रजिस्ट्रेशन मार्क, वो आपके सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट में उसको डिस्प्ले करना होता है गाड़ी के आगे और पीछे। और जो उसका लाइसेंस प्लेट होता है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन प्लेट बोल लो सिंपल लैंग्वेज में, उसकी जो मिनिमम गारंटी होती है वो कितने साल की होती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। मिनिमम जो उसकी गारंटी दी जाती है 5 साल की दी जाती है कि वो 5 साल के अंदर ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये आपको हर डीलर या मैन्युफैक्चरर जो आपके गाड़ी में आगे रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा के देता है, उसकी जो मिनिमम गारंटी होती है वो 5 साल की होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है द रजिस्ट्रेशन प्लेट शैल बियर द लेटर्स IND इन डैश कलर्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट सेंटर ऑफ द प्लेट। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है वहाँ पे IND वर्ड लिखा रहता है, कौन से कलर में ये पूछ रहा है, और वो कहाँ पे होता है आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में और सेंटर में। ठीक है, लेफ्ट के सेंटर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लू कलर में होता है। मैं आपको फिगर के द्वारा समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेना, यहाँ पे ये IND लिखा हुआ है, ब्लू कलर में होता है। और ये लेफ्ट में कॉर्नर में नहीं है, लेफ्ट में सेंटर में है। और ये IND क्या सिग्निफाई करता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन कोड फॉर इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया को रजिस्ट्रेशन कोड मिला है वो ये है IND, और इसको ब्लू कलर में हम लोग डिस्प्ले करते हैं गाड़ी में, गाड़ी के आपका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है उसके लेफ्ट के सेंटर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ब्लू कलर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द IND लेटर्स शुड बी ऑफ द डैश साइज ऑफ लेटर्स एंड नुमेरल्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन मार्क। जो आपके रजिस्ट्रेशन मार्क में जो नंबर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल GJ18G और जो आगे 33 कुछ भी हो, तो ये आपका हो गया लेटर्स एंड नुमेरल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन मार्क। इसके कंपैरिजन में जो IND होता है इसका साइज़ क्या होता है, जो लेफ्ट में सेंटर में लिखा रहता है इसका साइज़ क्या होता है। तो इसका आंसर है C14। इसका जो साइज़ होता है इसका आप 1/4 कर लो तो वो हो जाएगा आपके IND वर्ड का साइज़। मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। ये जो रजिस्ट्रेशन मार्क का आपका अल्फ़ाबेट एंड नुमेरल्स हो गया, नंबर्स और अल्फ़ाबेट, इसका 1/4 साइज़ होता है आपका IND का साइज़। ठीक है, इसका साइज़ का 1/4 होता है IND का साइज़। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखना, ब्लू कलर में होता है, लोग का 1/4 का साइज़ होता है IND का। क्वेश्चन नंबर 5 है द रजिस्ट्रेशन प्लेट शैल बियर ए परमानेंट कंसेक्यूटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ मिनिमम डैश डिजिट्स टू बी लेजर ब्रांडेड। जो आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट में एक परमानेंट कंसेक्यूटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और उसको लेज़र के द्वारा वहाँ पे लगाया जाता है, लेज़र ब्रांडेड होता है। तो उसका जो मिनिमम डिजिट्स कितने का होता है यही पूछा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिनिमम 10 डिजिट्स का होता है आपका लाइसेंस प्लेट का जो परमानेंट कंसेक्यूटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर है। मैं आपको फिगर को द्वारा समझाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन प्लेट है, यहाँ पे IND वर्ड है सेंटर में, और इसके जस्ट नीचे आपका परमानेंट कंसेक्यूटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके रजिस्ट्रेशन प्लेट का, और ये मिनिमम 10 डिजिट्स का होता है। पहले ये 7 डिजिट का होता था मिनिमम, इसको शायद आई थिंक 2020 में इसको गवर्नमेंट ने चेंज किया है, अब ये मिनिमम 10 डिजिट्स का होता है। तो अगर आप कहीं और वीडियो देखे होंगे पुराने तो वहाँ पे ये लोग 7 डिजिट बता रहे होंगे मिनिमम, अभी करंटली ये मिनिमम 10 डिजिट का होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन द फ्रंट एंड रियर, द थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टिकर शैल बी अफिक्स्ड ऑन। आपका जो आगे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हो गया और पीछे का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट हो गया, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन मार्क गाड़ी का डिस्प्ले करते हो, उसके अलावा एक तीसरा रजिस्ट्रेशन मार्क भी होता है जो एक स्टिकर के फॉर्म में होता है, एक होलोग्राम क्रोमियम बेस्ड होलोग्राम स्टिकर होता है, उसको आपको चिपकाना होता है और वो एक डिस्ट्रक्टिव टाइप होता है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टाइप, मतलब आप उसको खुद से वो मतलब ख़त्म हो सकता है कुछ टाइम बाद। तो उसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं यही पूछा है। तो अब बाकी ऑप्शन सारे पढ़ लेना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आपकी विंड शील्ड होता है, आपका आगे का जो विंड शील्ड होता है गाड़ी का, उसमें लेफ्ट में टॉप कॉर्नर पे लगाना होता है, वो भी अंदर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द विंड शील्ड। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होगे कि अगर ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से देखो, ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया विंडशील्ड का और ये टॉप कॉर्नर पे है, अंदर की तरफ लगाया है। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन मार्क होता है, गाड़ी कब फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड हुई थी वही सब यहाँ पे डिस्प्ले किया रहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, द थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क इन द फॉर्म ऑफ हॉलोग्राम स्टिकर इज ऑफ डैश कलर फॉर डीजल कार्स एंड फॉर डैश कलर फॉर पेट्रोल एंड सीएनजी कार्स। जो आपका होलोग्राम स्टिकर होता है, आपका थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क, वो कौन से कलर में होता है, आपकी डीजल के लिए कौन सा कलर होता है एंड पेट्रोल एंड सीएनजी के लिए कौन सा कलर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। डीजल कार के लिए आपका जो होलोग्राम स्टिकर लगाते हैं वो ऑरेंज कलर में होता है और पेट्रोल एंड सीएनजी के लिए ब्लू। सो जो हम लोगों ने यहाँ पे फिगर में देखा था ये ब्लू कलर में है, इसका मतलब ये कार या फिर पेट्रोल से चल रही है या फिर सीएनजी से। अगर डीजल से चलती तो ये ऑरेंज कलर का होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो रजिस्ट्रेशन मार्क है उसका जो फॉर्मेट होता है वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो लेफ़्ट में होता है IND वर्ड जो ब्लू कलर में होता है और ये सेंटर में होता है लेफ़्ट के, और ये आपका सिग्निफाई करता है जो इंडिया को रजिस्ट्रेशन कोड मिला है इंटरनेशनल लेवल पे। और इसके नीचे होता है परमानेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मिनिमम 10 डिजिट का होता है और ये लेज़र के द्वारा लगाया जाता है। और इसके ऊपर होता है IND वर्ड के क्रोमियम बेस्ड अशोक चक्र का सिंबल। अब बात करते हैं इसकी। इसमें जो पहला जो XX है वो आपका डिनोट करता है कि आपका स्टेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल गुजरात का हो गया GJ, महाराष्ट्र का हो गया MH। उसका जो अगला तो 2 नंबर होता है वो सिग्निफाई करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट से है, मतलब आपकी जो गाड़ी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हुई है या फिर किस रजिस्टरिंग अथॉरिटी में रजिस्टर हुई है। डिनोट्स द डिस्ट्रिक्ट वेयर द व्हीकल इज रजिस्टर्ड। अब ये जो अगला जो 6 है इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन कोड कहते हैं। इसमें ये जो XY है ये आपका सिग्निफाई करता है कि आपकी जो गाड़ी है वो किस टाइप की है और या फिर किस यूज़ में आ रही है। इसको हम लोग आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो आगे का जो नंबर होता है 4 नंबर, ये रैंडमली जनरेट किया जाता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा। लेकिन कभी कभी रजिस्टरिंग अथॉरिटी क्या करती है, जो यूनिक नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 5000 या 1000 या 1111, ऐसे जो यूनिक नंबर होते हैं इसको नीलामी करती है और इसकी बोली लगती है, लोग इसको ज़्यादा पैसा दे के खरीदते हैं, वो अलग केस है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कुछ नहीं पे कर रहे हो तो ये जो नंबर होती है रैंडमली जनरेट किए जाते हैं रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब XY क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। XY जो होता है XY वो आपका डिनोट करता है कि गाड़ी किस टाइप की है और किस यूज़ में आ रही है। ये 2 अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है, कोई स्टेट में ये 1 अल्फ़ाबेट का ही होता है। मैं आपको तमिलनाडु का एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे ये 2 अल्फ़ाबेट का होता है। 1 अल्फ़ाबेट है वो ये डिनोट करता है कि गाड़ी है वो किस यूज़ में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल G होता है वो गवर्नमेंट व्हीकल के लिए वहाँ पे स्टैंड करता है, मतलब G मतलब सरकारी गाड़ी है। और जो N होता है वो N ये डिनोट करता है कि जो गाड़ी है वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस है। ठीक है, और इसके पीछे एक ABC लगा देते हैं, G के पीछे A लगा दिया, B लगा दिया, C लगा दिया। वो ये बताए कि जो ये सरकारी गाड़ी है वो किस टाइप की है। फॉर एग्ज़ाम्पल TN 60 AG 3333। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की गाड़ी हो गई, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट का कोड ये हो गया। और ये AG ये डिनोट करेगा कि जो गाड़ी है ये सरकारी गाड़ी है और वो किस टाइप की है, वो ये A डिनोट करेगा, A लेटर। ठीक है, और ये 3333 आपका जो रैंडम नंबर जनरेट किया रहता है। आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जो रजिस्ट्रेशन प्लेट का जो फॉर्मेट होता है वो किस टाइप का होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है द साइज ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्लेट फॉर टू व्हीलर्स क्वार्टर साइकिल ई रिक्शा एंड ई कार्ट शैल बी। जो आपका टू व्हीलर हो गया, क्वार्टर साइकिल्स हो गया, जिसकी मैंने बात की थी शायद लेक्चर नंबर 1 या 2 में होगा। ये एक्चुअली नैनो का एक तरह से छोटा भाई है। ई रिक्शा और ई कार्ट, इनका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है जो आगे और पीछे लगता है, उनका साइज़ पूछा है यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। उनका जो साइज़ होता है वो 200 × 100 mm होता है मिलीमीटर्स में, मतलब ये 200 हो जाएगा विड्थ और इसका जो हाइट हो जाएगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे नोट में एक एक्सेप्शन दिया गया है मोटरसाइकिल के लिए कि उनके लिए इन केस ऑफ मोटरसाइकिल द साइज ऑफ 285 × 45 mm फॉर फ्रंट रजिस्ट्रेशन प्लेट शैल ऑल्सो बी परमिटेड। मोटरसाइकिल में आप फ्रंट में 285 × 45 mm का रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा सकते हो। सिर्फ फ्रंट की बात की गई है, बैक में आपको 200 × 100 mm ही लगाना पड़ेगा। तो आपने नोट भी किया होगा कि जो मोटरसाइकिल में जो फ्रंट का जो रजिस्ट्रेशन प्लेट होता है उसका साइज़ पीछे वाले से डिफरेंट रहता है। तो ये एक्सेप्शन आप याद रखना मोटरसाइकिल का केस में। क्वेश्चन नंबर 9 है द साइज ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्लेट फॉर LMV पैसेंजर कार्स मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन शैल बी। जो आपका लाइट मोटर व्हीकल हो गया, पैसेंजर कार हो गया, या फिर मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल हो गया, या फिर मीडियम एंड हेवी पैसेंजर व्हीकल हो गया, तो उसको कॉमन में कमर्शियल व्हीकल बोल दिया है। या फिर ट्रेलर कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ट्रक के साथ ट्रेलर जुड़ा है वो वाला, ट्रैक्टर के साथ ट्रेलर नहीं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रेलर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे आपका कमर्शियल व्हीकल के साथ जो ट्रेलर जुड़ा रहता है उसकी बात की गई है। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट का साइज़ होता है वो क्या होता है। तो आप ये ऑप्शंस पढ़ लेना, जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ई। या फिर उसका साइज़ होगा 340 × 200, या फिर उसका साइज़ होगा 500 × 120। इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो। अब वो डिपेंड करता है कि जो आपका व्हीकल है उसका बॉडी किस टाइप का है, तो सूटेबली आप इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रेलर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे ट्रक ट्रेलर की बात की गई है। इसको हम लोग ट्रेलर कहते हैं। ठीक है, आपने CMVR का शुरू का लेक्चर्स देखा होगा तो आपको डाउट नहीं होगा। ये यहाँ पे ट्रक और ट्रेलर कॉम्बिनेशन की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है द साइज ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्लेट फॉर एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर। अब एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर का पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्लेट का साइज़ होता है वो होता है ऑप्शन बी, 285 × 45 mm होता है फ्रंट में, और रियर में होता है 200 × 100 mm। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका बाइक वाला ही केस हो गया। बाइक में भी आप 285 × 45 फ्रंट में लगा सकते हो और रियर में 200 × 100 mm। सेम वही आपका एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर का भी होता है। तो 3 केसेस है, आप तीनों केस रजिस्ट्रेशन प्लेट का साइज़ का याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है द रजिस्ट्रेशन मार्क एक्सिबिटेड एट द रियर ऑफ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल शैल बी अफिक्स्ड टू द व्हीकल ऑन द राइट हैंड साइड एट अ डिस्टेंस नॉट एक्सीडिंग 1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एज मे बी रीजनेबल पॉसिबली हैविंग रिगार्ड टू द टाइप ऑफ द बॉडी ऑफ द व्हीकल। जो आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है उसके रियर में आपको जो रजिस्ट्रेशन मार्क डिस्प्ले करना होता है नंबर प्लेट में, वो हम लोगों को राइट हैंड साइड लगाना होता है, और उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए ग्राउंड से वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है एंड में कि एस मे बी रीजनेबली पॉसिबल हैविंग रिगार्ड टू द टाइप ऑफ द बॉडी ऑफ द व्हीकल। अगर पॉसिबल है लगा सकते हो तो लगाओ, वरना कोई बात नहीं, सेंटर में भी चलेगा। मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाता हूँ। ये आप ट्रक देख रहे होगे, यहाँ पे जो नंबर प्लेट लगा है वो राइट हैंड साइड लगा है, और यहाँ पे हम लोग लगाना पॉसिबल है तो यहाँ पे लगाया है। ठीक है, लेकिन आप बसेस देखे होंगे, बहुत सारे बसेस में नंबर प्लेट जो होता है वो सेंटर में होता है, लेकिन कुछ बसों में ऐसा भी होता है कि जो नंबर प्लेट होता है वो राइट हैंड साइड भी होता है। तो डिपेंड करता है बॉडी के टाइप पे, किस टाइप का बॉडी है व्हीकल का। तो आप लगाना, मतलब आप लगा सकते हो तो लगाओ, वरना कोई बात नहीं। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि एज मे बी रीजनेबली पॉसिबल। ऑप्शन बी है द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल ऑल्सो बी पेंटेड ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑन द बॉडी ऑफ द व्हीकल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आपको नंबर प्लेट के अलावा रजिस्ट्रेशन मार्क को पेंट भी करना है गाड़ी के राइट एंड लेफ्ट साइड इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल ओनली। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ट्रक का आप केस देख लो, इसमें लेफ्ट साइड आपका रजिस्ट्रेशन मार्क है उसको पेंट किया है, सिमिलरली राइट साइड भी पेंट किया होगा जो इसमें दिख नहीं रहा है। ऑप्शन सी है इन केस ऑफ स्टेज कैरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल ऑल्सो बी पेंटेड ऑन द पार्टीशन बिटवीन ड्राइवर एंड पैसेंजर फेसिंग द पैसेंजर सीट। स्टेज कैरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के केस में जो ड्राइवर और पैसेंजर
कैबिन के बीच में एक पार्टीशन जो होता है उस वहाँ पे भी हम लोगों को जो रजिस्ट्रेशन मार्क है उसको पेंट करना होता है। स्टेज कैरेज मतलब जो बस नहीं चलती, जो प्राइवेट बस हो गई या सरकारी बस, उसको स्टेज कैरेज कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है। इनमें जो ड्राइवर का कैबिन होता है और पैसेंजर का कैबिन, उसके बीच में जो पार्टीशन होता है वहाँ पे हम लोग को रजिस्ट्रेशन मार्क पेंट करना होता है, याद रखना। ऑप्शन डी है, इन केस ऑफ मोटर कैब और टैक्सी द रजिस्ट्रेशन मार्क शैल ऑल्सो बी पेंटेड ऑन द डैशबोर्ड। टैक्सी के केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन मार्क होता है उसको डैशबोर्ड पे पेंट करना होता है। डैशबोर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख रहे होगे, ये कार का जो आगे का जो पार्ट होता है, ये पूरा यहाँ पे कंट्रोल पैनल सब होता है, इसको हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को एक सूटेबल जगह रजिस्ट्रेशन मार्क को पेंट करना होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा चारों ऑप्शन है वो सब सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ई, ऑल ऑफ द अबव। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन मार्क है उसको किस किस कलर में डिस्प्ले करना है अलग अलग गाड़ियों के केस में। और होपफुली मैंने जो जो क्वेश्चन आज कराए हैं वो आपको समझ में आया होगा। और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जितने लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं उसमें से सिर्फ 16 to 17% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।